हेलो बच्चों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल। और आज हम विभव प्रवणता का लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं। यानी कि आज हमारा ये चैप्टर क्लास 12 का फिजिक्स का थर्ड चैप्टर विभव प्रवणता समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ फिर हम इसका न्यूमेरिकल कर आगे बढ़ जाएंगे। चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं बच्चे, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, 20 से 15 मिनट का लेक्चर होगा। इसके साथ साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि चीजें खत्म होती जा रही हैं। अब आपके पास 3 चैप्टर है, आप तीनों चैप्टर को रिवाइज करते रहिए बच्चा, जो लास्ट में चीजें बहुत ही आपके ऊपर बर्डन बन जाएंगी। फिर आप कहेंगे सर ये सर वो, नहीं, अभी से हमको रिवाइज करते चलना है। तो चलिए, अभी तक चीजें हमने क्या पढ़ा था? हमने वैद्युत प्रवणता पढ़ लिया था, वैद्युत विभव पढ़ लिया था, वैद्युत विभवांतर पढ़ लिया था, वैद्युत किसी बिंदु पर वैद्युत विभव पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत प्रवणता। क्या पढ़ने वाले हैं? विभव प्रवणता या वैद्युत विभव प्रवणता या विभव प्रवणता, जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। तो ये विभव प्रवणता क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। प्रवणता, विभव प्रवणता। तो यहां से पहले एक बात याद रख लीजिएगा, जहां पे भी प्रवणता बोलेगा, क्या बोल रहे हैं हम? जहां पर भी प्रवणता बोलेगा, ठीक है, समझ जाइएगा कि दूरी बटे में उसके है, दूरी उसके बटे में है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, आप चीजों को समझिए। जैसे समझ लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है, जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र में इधर जाते जाते हैं ना, वैद्युत विभव हमारा घटता जाता है। वैद्युत विभव क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। लिखेंगे कैसे सर? ये तो चीजें हमने समझ लिया कि वैद्युत, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम जैसे जैसे जाते जाएंगे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में उसके विभव घटता जाता है। इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे कैसे, परिभाषा देख लीजिएगा, लिखने का तरीका, और इसको याद भी करिएगा। वैद्युत क्षेत्र में, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, मार्कर में चलिए परिभाषा लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, याद रखिए कहां पे लिख रहा है, यहां पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अब मैंने 20 बार बताया आप लोगों को, जिस प्रकार बायो का कोई भी प्रश्न बिना उसके फिगर के अधूरा है, ठीक उसी प्रकार फिजिक्स का भी कोई भी प्रश्न या कोई भी परिभाषा बिना उसके फॉर्मूले के अधूरा है। इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर, क्या हो जाएगा? V अपॉन में डेल्टा एस, या तो इसको आप डेल्टा एक्स लिखिए या एक्स लिख लीजिए। एक्स लिखेंगे तो ज्यादा चीजें आपको क्लियर रहेंगी। इसको डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एक्स लिख लीजिए। दूरी को अधिकतर हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। और ये ऋणात्मक होती है बच्चा, एक बात याद रखिएगा, ऋणात्मक होती है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन के साथ ना, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के परिवर्तन के साथ तो ये ऋणात्मक होती है। ये है आपका विभव प्रवणता। 1-2 नंबर में यह प्रश्न सदैव पूछा जाता है। 1-2 नंबर में यह प्रश्न सदैव पूछा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। किसे कहते हैं विभव प्रवणता? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा V अपॉन में डेल्टा एक्स। अच्छा सर, यहां तक तो हमें चीजें समझ में आ गई। अब बताइए, अब क्या करना है? अब हम बच्चा निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव को। देखिए, इससे पहले हमने क्या निकाला था? इससे पहले अगर आप पढ़े होंगे तो हमने कूलाम वाले चैप्टर में कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या चीजें पढ़ी थी? तो कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में हमने चीजें पढ़ी थी। क्या मैं बता रहा हूं आपको? चलिए, तो कूलाम वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में लगने वाला बल आघूर्ण,
लगने वाला बल हमने क्या निकाला था, टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर पीई साइन थीटा। याद आया होगा आपको कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में लगने वाला बल, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में लगने वाला बल। अब इसमें हम निकालेंगे क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाइए, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसमें हमने क्या निकाला था, बल निकाला था। अब यहां पे हम कार्य निकालेंगे। वहां पे हमने निकाला कि ये भाई वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा घुमा रहे हैं, तो हमें बल क्या लगाना पड़ रहा है, बल लगाना पड़ रहा है टाउ, बल लगाना पड़ रहा है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अब हमने पूछा बल तो इतना लगाना पड़ रहा है, कार्य कितना करना पड़ रहा है भाई, कार्य कितना करना पड़ रहा है। तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्य यानी कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है बल गुणे में विस्थापन, और यहां पे विस्थापन कैसा होगा, कोणीय विस्थापन। तो मानते हैं हम कि हम डी थीटा घुमाते हैं, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। सर बल हम क्या पढ़ते आए हैं, हमने इसलिए देखिए सारे चैप्टर का आपको रिलेट करना है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, सारे स्थिर वैद्युतकता के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, और इसके साथ वो खत्म हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। पूरा जो एनसीईआरटी का मतलब एनसीईआरटी बोलते हैं पूरा जो एक पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें ही आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें कार्य निकालना है, क्या होता है बल गुणे विस्थापन, और घुमाने में बल कितना लगता है, इतना लगता है, तो यही बल वहाँ पे हम रख देंगे। यहाँ पे बल निकालने की जरूरत नहीं है। पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा, इंटू में डी थीटा। अब हमको ये पता चल गया कितना कार्य। अब हम निकालते हैं किसमें, हम निकालते हैं कि इसको वैद्युत द्विध्रुव को हम कहते हैं कि द्विध्रुव को निकालो तुम, कि ये डी डब्ल्यू है, निकालो थीटा नॉट से थीटा घुमाने में किया गया कार्य, मतलब थीटा नॉट से थीटा तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, तो इसका एक ही उत्तर है सर जी, समाकलन कर दीजिए थीटा नॉट से थीटा तक, तो ये हो जाएगा थीटा नॉट और सर थीटा, ये चीज़ें वही आ जाएंगी पीई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब मेरे एक दोस्त ने बोला, भाई मेरे एक स्टूडेंट ने, सर ये तो W हो जाएगा। मैंने बोला ठीक भाई W हो जाएगा। फिर बोला सर P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। सर जी बचा आपका थीटा नॉट अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। सबने बोला ठीक, और मैंने बोला ठीक। अब सर इसका समाकलन कर दीजिए। मैंने बोला हाँ भाई समाकलन तो करना ही पड़ेगा। तो सबने बोला सर यहाँ पे समाकलन कर दीजिए, तो मैंने ऐसे खींच दिया। अब इसका समाकलन हमें करना है, तो W इक्वल टू पीई, और सबने बोला सर साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, सर साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है थीटा नॉट, और ऊपर क्या है थीटा। अब यहां तक पहले आप चीजें देखिए, नीचे क्या है थीटा नॉट और ऊपर क्या है थीटा, नीचे क्या है थीटा नॉट और ऊपर क्या है थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं एक काम, कि हम इस थीटा माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। तो W इक्वल टू माइनस पीई अंडर रूट अंडर ब्रैकेट में कॉस थीटा थीटा नॉट अपॉन में थीटा। अब क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ऐसे कर देंगे माइनस पीई, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट कॉस थीटा है, अपर लिमिट तो थीटा है, और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा नॉट। ये आपका कार्य आ गया बच्चा, ये आपका कार्य क्या आ गया, ये आपका कार्य आ गया, ये आपका कार्य आ गया। अब अगर इस माइनस को हटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा पीई कॉस
थीटा नॉट, ये क्या हो गया प्लस में हो गया और ये क्या हो गया माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमने बोला कि अगर इनिशियल पोजीशन से उसे थीटा घुमाया जाए, अगर थीटा नॉट जीरो हो यानी कि इनिशियल पोजीशन से थीटा घुमाया जाए तब क्या क्या रहेगा, तो डब्ल्यू बराबर आएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। इनिशियल पोजीशन से थीटा घुमाने में इतना कार्य करना पड़ेगा बच्चा। इनिशियल पोजीशन से थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इनिशियल पोजीशन से थीटा घुमाने में डब्ल्यू इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा कार्य करना पड़ेगा। 1 माइनस पीई कॉस थीटा कार्य करना पड़ेगा। ये बच्चा देखिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको समझाई भी जा रही हैं, 2 बार समझिए 3 बार समझिए। देखिए इसका तो हमें पहले ही पता है, कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में हमने पढ़ा था कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो सर बल आघूर्ण उसमें लगेगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इसका भी डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके साथ साथ अब हमें एक चीज़ और निकालना है और उसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, और वो है कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या निकालनी है, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, उस निकाय को बनाने में आवेश को अनंत से लाकर जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा होता है। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे भी नहीं बताया बहुत बढ़िया बताया। चलिए तो अब हम करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की आपको स्थितिज ऊर्जा निकालनी है ना, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है पहले उसको समझना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे होता है माइनस क्यू और यहाँ पे होता है प्लस क्यू, और हमें इसी की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। इनकी बीच की दूरी होती है सर 2L। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक भाई, हाँ 2L होती है, तो मैं कहाँ से गलत बोल दूंगा, 2L होती है। अब हमसे बोला गया इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो हमें पता था स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की रचना करने में ही जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा होती है। तो हमने देखा कि अगर हम ये Q है, ध्यान समझिएगा, ये Q है और फिर पहले हम इस Q को लेके आए, जो कार्य करना पड़ा ठीक है। फिर हम इस माइनस Q को लेके आए, तो क्या उतना ही कार्य विपरीत दिशा में करना पड़ा होगा, उतना ही कार्य विपरीत दिशा में करना होगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से हम इन दोनों को लाना चालू करते हैं, तो ये तो यहाँ पे रख देते हैं और ये यहाँ तक तो आती है, साथ साथ यहाँ पे भी आती है। तो इतना कार्य तो ये निगेटिव है तो ये विपरीत हो गया, और ये पॉजिटिव है तो अलग हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इतना कार्य एक दूसरे का कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस कार्य मान लीजिए 2 न्यूटन और माइनस प्लस 2 न्यूटन क्या हो जाएगा 0 न्यूटन। लेकिन ये माइनस वाले में इतना कार्य, ये 2L दूरी शेष चलती है, यानी कि इसमें 2L कार्य अधिक किया जा रहा है। इस दूरी तक लाने के लिए इसमें कार्य अधिक किया जा रहा है। और ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र E है। ई वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इनको ई वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। किस वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है, ई वैद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। तो इन पर जो बल लगेगा, इस दिशा में लगेगा इसको लाने पर, जबकि इस पर जो बल लगेगा माइनस के कारण इस दिशा में लगेगा। तो दोनों बल विपरीत है, तो यहाँ तक तो बल बराबर हो गया। लेकिन माइनस को जो हम अधिक दूरी ला रहे हैं, इसके लिए हमें और कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य क्या होता है सर, फिर से वही चीज, कार्य क्या होता है, W बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इस पर बल कितना लगेगा, वैद्युत क्षेत्र E है, आवेश माइनस Q है, तो माइनस QE बल लगेगा, माइनस QE होता है ना। F इक्वल टू क्या होता है, E बाई Q, कंफ्यूज नहीं होना है। तो E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, EQ। यहां से ये चीजें आ रही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। तो ये हो गया। अब कार्य गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन कितनी दूरी अधिक चल रहा है, 2L। अब इसको बना दीजिए, तो W यही U हो जाएगा। तो U इक्वल टू, और ये 2L, Q इंटू 2L क्या होता है सर, P। तो माइनस PE, माइनस PE, माइनस PE, माइनस PE। ठीक है, ये कार्य कितना हो जाएगा, कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस PE। अब अगर हम बोले कि इसकी इनिशियल स्थिति से, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के
द्विध्रुव की प्रारंभिक स्थिति से थीटा कोण घुमाने के बाद इसकी स्थितिज ऊर्जा, अब देखिए जितना कार्य करेंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा उतना बढ़ेगी। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण घुमा रहे हैं, उसके बाद से इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो अगर थीटा कोण घुमाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम टोटल, हमें पता है कि कितना कार्य करना पड़ता है, ये भी तो कार्य ही है, तो कितना कार्य करना पड़ता है। तो नेट स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगी, घुमाने के बाद जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, W, जो वो था वहां पे हमारा क्या W आया था, सर आया था PE1 माइनस कॉस थीटा, और प्लस में हो जाएगा हमारे ये क्या है, माइनस PE। घुमाने में कार्य इतना करना पड़ेगा और पहले सूत्र स्थिति ऊर्जा इतना है, तो नेट टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, इसको करेंगे तो PE और ये हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस PE। ये माइनस PE से PE कट जाएगा तो U इक्वल टू आ जाएगा बच्चा माइनस PE कॉस थीटा। तो इतना कार्य हमें उसे घुमाने में करना पड़ेगा। इतना कार्य घुमाने के बाद स्थितिज ऊर्जा कितनी स्टोर होगी, तो सर स्थितिज ऊर्जा, इतनी स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाएगी। चीज़ों को समझिए भाई, सर इतनी स्थितिज ऊर्जा उसमें स्टोर हो जाएगी, इतनी स्थितिज ऊर्जा उसमें क्या हो जाएगी, उसमें स्टोर हो जाएगी। तो घुमाने के बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा ये होगी, घुमाने से पहले उसकी स्थितिज ऊर्जा ये होगी। इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, दिमाग में रखना होगा, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। चैप्टर दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहे हैं। 12th के बच्चे मुझे सीरियस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्लासेस नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये तो बेवकूफ़ की तरह से पढ़ाते जा रहे हैं। भाई मत करो, मैं नहीं कहता मत करो। रिजल्ट आएंगे तो आपके पिताजी क्या घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठ पाएंगे, या किसी का कॉल आएगा तो आप रिसीव करने में शर्माएंगे क्योंकि आपको परसेंटेज कमाए रहेंगे। ये आपके इसी दिन पर ना भैया डिनोट करेगा, डिपेंड करेगा कि आप क्या करेंगे उस दिन। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप अपने रिश्तेदारों के फ़ोन उठाकर शान से बोलेंगे कि 95%, 96%, माता पिता को गर्व हुआ, लड़का हमारा यूपी टॉप किया है, जिले में टॉप किया है। या आप फ़ोन कट कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, पड़ोसी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, बंद रखेंगे अपने आप को, कि कितना भी हो रिजल्ट के आज हमारे समाज में मायने हैं 10th और 12th के। मैं ऐसा नहीं, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं रिजल्ट के मायने नहीं होने चाहिए, बिल्कुल रिजल्ट के मायने नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़े रहेंगे तो रिजल्ट आएंगे। और आपको स्कूल इसके लिए भेजा रहा है कि आप पढ़े जाए। अरे मैंने कहता कि 95 के लिए बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, सुंदर राइटिंग बनानी पड़ती है, लेकिन 90% तो आप पढ़ के ला सकते हैं बिना राइटिंग बनाए। तो आप वो फर्जी आपको मत कीजिए, लेकिन आप 90% तो लेके आइए। 90 नहीं लाएंगे चलिए 85 तो लाइए। अब आप लाएंगे 55% कहेंगे अरे ये रिजल्ट फर्जी आता है, रिजल्ट आने से कुछ थोड़ी ना होता है। मतलब आप पढ़े नहीं है, पढ़े रहेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा, बिल्कुल आएगा। जब ये हमें समझ में आएंगे तो रिजल्ट आना 100% संभव है। तो मेहनत कीजिए बच्चा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।